नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। अनिल विज के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा का तंज। इंदौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। इंडिया टीम पर भारी पड़ रहे कीवी वुमेन्स। नेपाल में बारिश के कारण बिहार और यूपी में बड़े बाढ़ जैसे हालात। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। एलओसी पर घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गुगलधर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक रोका है। सेना और पुलिस ने मिलकर 2 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने बताया कि शुक्रवार 4 अक्टूबर को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। इसके बाद एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। उनके पास से कई हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए थे। ऑपरेशन अभी भी जारी है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से भी गोलाबारी की खबर आई थी। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर किश्तवाड़ के चतरौ गांव में ऑपरेशन चलाया। वहीं इससे पहले 28 सितंबर को कठुआ जिले में बिलवाड़ तहसील के कोग मंडली में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की जान गई थी। मुठभेड़ के दूसरे दिन एक आतंकी को भी मार गिराया गया था। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ लगातार सक्रिय है और किसी भी घुसपैठ या हमले को नाकाम करने के लिए तत्पर है। अनिल विज के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा का तंज। कहा, इंतजार कीजिए, आपको सीएम आवाज जरूर बुलाएंगे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इसी दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। बीजेपी नेता अनिल विज ने सीएम पद की दावेदारी करते हुए कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में होगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा तो अनिल विज को भी मुख्यमंत्री आवास में बुलाया जाएगा। हुड्डा का दावा है कि कांग्रेस को 60 से अधिक सीटें मिलेंगी और मुख्यमंत्री भी उनका होगा। अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहती है तो सीएम का फैसला पार्टी ही करेगी। वे खुद को पार्टी में सबसे वरिष्ठ मानते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और लोग बदलाव की इच्छा रखते हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वे कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नाम पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। हुड्डा ने भरोसा जताया कि लोग कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए मतदान कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की पिछली बार की हार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 75 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन वे केवल 40 पर ही रुक गए। अब वे कहते हैं कि 50 से अधिक सीटें मिलेगी, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। ये चुनाव संविधान, युवाओं, किसानों और गरीबों के भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद एयरपोर्ट और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने जाने वाली फ्लाइट्स की सुरक्षा के लिए एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। हालांकि धमकी देने वाले व्यक्ति के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि शुक्रवार को एयरपोर्ट के सुरक्षा इंचार्ज की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा ईमेल आया है, जिसमें एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। सुरक्षा इंचार्ज ने तुरंत एरोड्रोम थाने की पुलिस को इस मामले की सूचना दी। इसके बाद एरोड्रोम पुलिस ने शाम को अज्ञात मेल भेजने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले से अवगत कराया है। ये घटना शुक्रवार सुबह हुई, लेकिन सुरक्षा से जुड़े मामले के कारण एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है। इंदौर एयरपोर्ट को पिछले 10 महीने में ये 5वीं बार धमकी मिल रही है। इस बार धमकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी कमांडेंट के आधिकारिक ईमेल पर भेजी गई थी। आपको बता दें कि एरोड्रोम पुलिस के अनुसार एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी सीवी सिंह ने अज्ञात मेल भेजने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ईमेल के अंत में जय महाकाल और जय आदि शक्ति लिखा हुआ है।
एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि धमकी देने वाला ईमेल शुक्रवार सुबह 10:59 पर NIL विषय के साथ जनरल शिवा नामक मेल आईडी से आया था। इस मामले में एरोड्रोम पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के तहत केस दर्ज किया है। इंडिया टीम पर भारी पड़ रही है कीवी वुमेन्स, भारत को 58 रनों से दी करारी हार। भारतीय महिला टीम को T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में ही हार का सामना करना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत को 58 रनों से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए। सूजी बैट्स और जॉर्जिया फिल्मर ने पहले विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी की। सोफी डिवाइन ने 57 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि मैडी ग्रीन ने 5 रन पर नाबाद रही। वहीं भारत की गेंदबाजी में रेणुका सिंह ने 2 विकेट लिए, जबकि अरुंधति और आशा शोभाना ने 1-1 विकेट लिया। भारत को इसके जवाब में अच्छी शुरुआत नहीं मिली, जिससे टीम 19 ओवर में 102 रन पर ही ऑल आउट हो गई। ओपनर शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना को ईडन कार्सन ने पवेलियन भेजा। कप्तान हरमनप्रीत कौर 15 रन बनाकर आउट हुई, जिससे पूरी टीम बिखरती चली गई और लक्ष्य से काफी दूर पहले ही सिमट गई, जिससे न्यूजीलैंड की टीम ने यह मुकाबला 58 रनों से जीत लिया। नेपाल में बारिश के कारण बिहार और यूपी में बने बाढ़ जैसे हालात, 14 लाख से ज्यादा आबादी हुई प्रभावित। नेपाल की बारिश के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार में 17 जिलों के लगभग 14.62 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सितंबर में 2 बार बाढ़ आई थी, जिससे 30 जिलों में 45 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी राप्ती और रोहिणी नदियां उफान पर है और 29 गाँव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। रेस्क्यू के लिए 85 नावें तैनात की गई है। गोरखपुर में इस साल अब तक 5 बार बाढ़ आई है, जबकि पहले यहाँ हर साल केवल 1 बाढ़ आती थी। इसका मुख्य कारण नेपाल में हुई बारिश बताया जा रहा है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। ग्वालियर और खजुराहो में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भोपाल, गुना, दमोह, रीवा, सतना और टीकमगढ़ में भी तापमान 35 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। राजस्थान के गंगानगर में शुक्रवार को दिन के समय तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जयपुर में 36.2 डिग्री और चूरू में 38.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि रात के समय तापमान में गिरावट आई है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।